देखो ऐसा है, एक तो ध्यान साधना होती है और एक ध्यान समाधि होती है। अभी आप वर्तमान में ध्यान साधना कर रहे हैं या फिर ध्यान समाधि लगा रहे हैं, इसे जानना आवश्यक है और इसे समझना भी बहुत आवश्यक है। ध्यान साधना किसे कहते हैं, ध्यान समाधि किसे कहते हैं, ध्यान साधना से क्या क्या प्राप्त होता है और ध्यान समाधि से क्या क्या प्राप्त होता है, यानी इन दोनों के लक्ष्य क्या हैं। और गहरे से समझा जाए तो इनके जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के उपरांत क्या है। क्या इनके प्राप्त लक्ष्य ही अंतिम सत्य है या अंतिम लक्ष्य है। बहुत सारे साधक तो ऐसे होंगे, उन्हें अभी तक यही पता नहीं है कि मैं ध्यान साधना कर रहा हूं या ध्यान समाधि लगा रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान साधना को समझते हैं। तो देखो ऐसा है, ध्यान साधना का शाब्दिक अर्थ अगर निकालते हैं तो सीधा सीधा स्पष्ट नजर आता है कि ध्यान को साधना, जो ध्यान को साधता है, जिसे ध्यान की साधने की क्रिया करता है, उस क्रिया को ध्यान साधना कहते हैं। लेकिन इस ध्यान को साधने का जो प्रयास करता है, उस प्रयास करने वाले को साधक कहते हैं। जो इस ध्यान को साधने में सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है, उसे पूर्ण साधक कहते हैं। यही प्रक्रिया सबसे कठिन होती है, बहुत ही कठिन होती है। इसे बिरला ही पार कर पाता है, सभी इसे पार नहीं कर पाते हैं, बहुत बिरले लोग होते हैं। इसमें कठोर संयम की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ती है। इसमें संभालने में जो कठिनाइयां आती हैं वो आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से होती हैं, यानी स्थूल और सूक्ष्म दोनों अवस्थाओं की होती हैं, जिसे ज्ञान की भाषा में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की स्थिति के बारे में कहा जाता है। इसी कारण ध्यान साधने की प्रक्रिया में गहरा द्वंद्व होता है, विद्रोह भी होता है, विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, जिस कारण से साधक बुरी तरह से कभी कभी विचलित हो जाता है। बाहरी रूप से उसे संसार से, समाज से, परिवार से, घर से, सबसे कंप्रोमाइज करना होता है। अपनी दैनिक दिनचर्या को भी संतुलित रखना होता है, सांसारिक जीवन को सुचारू चलाना होता है। दूसरा, खुद को यानी अंतर से, भीतर से प्राणों को संतुलित करते हुए मन के चारों आयामों को संभालना होता है और अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करना होता है। यह इतना आसान भी नहीं है। सारी कठिनाई, सारी परिस्थितियां, सारी परीक्षाएं और सारी जिद्दोजहद इसी प्रयास में ही होती है। इन संघर्षों को पार करते हुए जो सफल हो जाता है, इसीलिए उसे सूर्यमा कहा जाता है। इसी को कहते हैं ध्यान साधना, जो संसार से ध्यान को निकाल करके, विषयों से ध्यान को निकाल करके, इंद्रिय इच्छाओं से बाहर निकाल करके, भौतिकता के समस्त सुखों के लोभ से अपने ध्यान को बाहर निकाल करके अंदर के सुख में स्थापित कर देता है। समस्त इंद्रियों के और मन के चारों आयामों को अपने अनुकूल कर लेता है, अपने अनुसार कर लेता है। इसे ध्यान साधना कहते हैं। जो इसे साध लेता है, सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है, वो पूर्ण साधक कहलाता है। तो ध्यान साधना क्या है? एक संघर्ष है, एक स्ट्रगल है, एक प्रयास है। खुद में ही खुद को किसी लक्ष्य के लिए सक्षम बनाने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना इसका लक्ष्य है। इसी को ध्यान साधना कहते हैं। ध्यान साधना का लक्ष्य क्या है? ध्यान साधना का लक्ष्य खुद में संतुलित हो जाना, खुद में ही खुद के द्वारा स्थिर हो जाना, सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाना, अपने आप में स्थिर हो जाना। ध्यान साधना का यही लक्ष्य है। अपने आप को बलिष्ठ, अपने आप को सक्षम, अपने आप को पूर्ण पावरफुल बना लेना,
किसी उपलब्धि के पाने के लिए अपने आप को पूर्ण सुयोग्य बना लेना साधना का, ध्यान साधना का यही लक्ष्य है। छोटे शब्दों में से समझ लीजिए, ध्यान को संसार से हटा करके ईश्वर की तरफ ले जाने के प्रयास को ही ध्यान साधना कहते हैं। असंतुलित ध्यान को, असंतुलित चित्त को संतुलित कर लेना ध्यान साधना कहते हैं। ध्यान साधना का अंतिम चरम समाधि की ओर ले जाना ही है, समाधि में स्थापित कर देना है। जो खुद को साध लेता है, जो अपने ध्यान को साध लेता है, अध्यात्म की फिर कोई भी उपलब्धि उससे अछूती नहीं रहती है। ज्ञान, जप, तप, नियम, संयम, आचार, विचार, धारणा, ध्यान, धर्म, कर्म, त्याग, दया, दान, दीक्षा, साधना, समर्पण, ये सब ध्यान साधना के अंतर्गत ही आते हैं। ध्यान साधना के कई सारे तरीके भी हैं, कई सारी विधियां हैं, कई सारी धारणाएं हैं, कई तरह के नियम और संयम आते हैं, जो अलग अलग समुदायों और संगठनों के हो सकते हैं और होते हैं। ये सब का सब ध्यान साधना के अंतर्गत ही आता है। तत्पश्चात कुछ नहीं है, ये ध्यान रखो। क्योंकि जो साधक, इसका अगला लक्ष्य जो समाधि का है, जो समाधिष्ट हो जाता है, वहां फिर कुछ नहीं रहता है। न जाति रहती, न धर्म रहता है, न कोई समुदाय रहता, न कोई विचार रहता, न कोई धारणा रहती है, और ना ही कोई ज्ञान रहता है। ज्ञान भी नहीं रहता, ये ध्यान रखना। सारा ज्ञान समाधि से पूर्व तक है, समाधि के बाद नहीं है। समाधि के बाद अगर कोई ज्ञान है तो वो अकथनीय है, वो वाणी पे नहीं है। जब तक साधक है, ध्यान साधना में है, तब तक वाणी भी है, विचार भी है, तमाम वाणियां हैं। लेकिन जो समाधिष्ट होता है, वहां वाणी भी नहीं है, वो बोलता भी नहीं है, चुप हो जाता है। साधना में है, ध्यान साधना में तो बहुत बोलता है। इसलिए जो साधक ध्यान साधना में होता है, वो बहुत बात करता है। प्रारंभ में उसमें बहुत प्रश्न उठते हैं, लेकिन धीरे 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 उसके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, होते हैं। जो साधक इस अवस्था में पहुंच गए, वो समझ सकते हैं। तो समाधि अंतिम लक्ष्य है, किसका? ध्यान का। लेकिन अध्यात्म की वास्तविक विज्ञान को पाना है तो समाधि ही प्रथम अवस्था है, यह प्रारंभ है। जब ध्यान, याद रखना, यह ध्यान साधना और ध्यान समाधि, ये ध्यान की दोनों स्थितियां हैं। एक स्थिति है, एक परम स्थिति है, यही दोनों में अंतर है। तो समाधिष्ट ध्यान जो होता है, वो परम सत्य के जानने के योग्य हो जाता है, यही उसका प्रारंभ है। इसलिए ध्यान रखो, दुनिया में कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वो सीखा हुआ है, यथार्थ से दर्शन नहीं किया है। यथार्थ का दर्शन, यथार्थ का सदृश दर्शन वही कर सकता है, वही जान सकता है जिसकी समाधि लगती है। जो समाधि में नहीं जाता है, उसे सत्य कभी पता नहीं हो सकता है। वो सत्य का बखान कर सकता है, सीख सकता है, याद कर सकता है, सदृश्य का पूरा वर्णन कर सकता है, लेकिन वो वास्तव में उस सत्य को कभी नहीं जान सकता है। यहां एक गहरा सत्य और बता देता हूं, अगर वो वर्णन करता है, यानी उसका विस्तार कर रहा है, व्याख्या करता है, तो उसकी समाधि नहीं लगी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इस पे प्रश्न उठ सकता है, इसलिए स्पष्ट कर देता हूं। क्योंकि जो व्याख्यान कर रहा है, हर व्यक्ति का व्याख्यान अलग हो सकता है, क्योंकि फिजिकल आपकी व्याख्या से परे है। जो आप व्याख्या कर रहे हैं वो भी किसी का अनुभव है जो आप व्याख्या कर रहे हैं,
लेकिन जब आप खुद जाएंगे तो जो आप व्याख्या कर रहे हैं, जो आपने सीखा है, जाना है, उससे भिन्न होगा, ये निश्चित है। हर साधक का अनुभव भिन्न हो जाता है। इसलिए पन्नों का ज्ञान कभी कभी लोग खंडन कर देते हैं। खंडन योग नहीं है, उसमें भी किसी का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव तुम्हारा भी वैसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और जरूरी क्या, होता ही नहीं है, बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, और वो व्याख्या के योग्य भी नहीं है, कहा भी नहीं जा सकता है। कहता हूं तो आपके समझ में नहीं आएगा, और मैं कहता भी हूं कभी कभी। जिस भाषा में, जिस इशारे में कहा जाता है, उसे नहीं समझा जा सकता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है। जो जहां जैसा है वहां वैसा ही रहेगा। अगर तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा ध्यान उस अवस्था में पहुंच जाएगा तो वैसा हो जाएगा, फिर बखान की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए समाधि ही वो ऑप्शन है जिससे सत्य को पाया जा सकता है। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि समाधि ही अंतिम लक्ष्य है, जहां से सत्य को जाना जा सकता है, परम विज्ञान को जाना जा सकता है। जहां विज्ञान है वहां फिर ज्ञान भी नहीं है। इसलिए ज्ञान के परे विज्ञान है, ज्ञान में भी अधूरापन है। इसलिए इस बात को समझो, जो सत्य है उसका बखान संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। यहां सिद्ध होता है कि सत्य की सही व्याख्या विज्ञान में है, ज्ञान में नहीं है। लेकिन ज्ञान में बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं है। ज्ञान से ही आप विज्ञान में जाओगे, यह भी तो उसी का लक्ष्य है। ज्ञान केवल एक सक्षमता है, सुयोग्यता है, बस इतना ही है। इस बात को शाब्दिक रूप में नहीं समझना। इस बात को मैं एक स्थिति को देखते हुए कह रहा हूं। यह स्थिति की बात हो रही है। शाब्दिक भाषा में, विद्वानता में से समझेंगे तो इसका अर्थ दूसरा भी हो सकता है। इसीलिए गहराई से समझो। ज्ञान एक सक्षमता है, सुयोग्यता है, पूर्ण सत्य नहीं है। इसके लिए हमें समाधिष्ट होना पड़ेगा। जो समाधिष्ट हो जाता है वही पूर्ण सक्षम भी होता है। वो खुद का तो कल्याण करता भी है, उसके सानिध्य में जो होता है उसका भी कल्याण करता है। करता नहीं है, हो जाता है, ये गहरी बात है। तो ध्यान रहे, ध्यान साधना और ध्यान समाधि दोनों अलग अलग हैं। अभी जो आप प्रारंभ किए हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप ध्यान साधना कर रहे हैं, अभी आप ध्यान समाधि में नहीं हैं। ध्यान साधना के भी 3 स्टेप हैं, तब जाकर के साधक पूर्ण तरह से अपने आप को साधने में सक्षम हो पाता है। और ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए, और इन तीनों स्टेप बाय स्टेप जो चलता है वो पूर्ण रूप से अपने आप में पूर्ण साधक बन जाता है। जो शॉर्टकट और सीधा मारते हैं, कल से ही जिनकी समाधि लग जाए तो फिर वो अंदर के कुछ दृश्यों को भयभीत होते हैं, डरते हैं और ऐसे भगते हैं कि जिंदगी में कभी कोई कह दे तो भी नहीं आते वापस ध्यान करने, ऐसे भगते हैं। तो जो मार्ग जिस तरह से है वैसे ही चलना चाहिए। जैसे घर की छत पर आप एक एक सीढ़ी से पैर रखते हुए जाते हैं, ध्यान साधना में भी ऐसे ही चलना होता है। बस गड़बड़ थोड़ी सी हो जाती है। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि जो सिखाते हैं, सिखाने की अपेक्षा जो चलाने वाले हैं उनके साथ रह करके ध्यान साधना करनी चाहिए, तो आपके जीवन में गड़बड़ नहीं होगी। सिखाने वाला आपके जीवन में कहीं भी गड़बड़ आएगी, वो आपकी गड़बड़ को दूर नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। हम अक्सर कर सिखाने वालों के हिसाब से ही चल पड़ते हैं। चलाने वालों के साथ चलो, क्योंकि वो चला हुआ है इसलिए चलाने में सक्षम है। जो चला नहीं है वो सिर्फ बता सकता है, चला नहीं सकता है, क्योंकि उसमें पावर ही नहीं है। विवेकता से साधना करना सीखो। जीवन बामुश्किल से मिलता है, ये बार बार नहीं मिल पाता है। एक बार गया तो गया।
समय भी आगे बहुत खराब आने वाला है, ध्यान रखो। यही छोटा सा जीवन मिला है, इसी जीवन में सही मार्ग पकड़ो और सही विधियों से आगे बढ़ो। निश्चित रूप से सब अंदर में ही है, भीतर में ही है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ तुम्हारे भीतर में है, बस बहकावों से बचो, अपने विवेक से चलो। मैं बार बार यही शब्द कहता रहता हूं, विवेकी रहोगे तो चलने वाले के और चलाने वाले के दोनों का साथ आप पकड़ सकते हैं। तो जो बताने वाले हैं उनकी अपेक्षा चलने वाले या चलाने वाले का साथ पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे, ये गारंटी है। और नहीं हो पाओगे या अधूरे रह जाओगे तो अगला जन्म पुनः मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। साधना में अधूरे रह जाओगे तो इसी साधना में अगले जन्म में पूरा करोगे तो आपको पुनर्जन्म प्राप्त हो जाएगा मानव का। यह अटल सत्य है। धरती पर ऐसे सतगुरु अभी भी हैं जो स्पष्ट इसका सदृश वर्णन करते हैं। जो विवेकी है वो समझ सकता है, विवेक नहीं है तो समझना कठिन है। उसे तो फिर समझाने पर भी समझ में नहीं आएगा, अलग से भी समझाया जाए तो भी समझ में नहीं आएगा। खोज के उपरांत ऋषियों ने कहा है, और ये अटल सत्य आज भी कह रहे हैं, कि सब कुछ सामान्य और आसान है और सरलता में है, कठिनाइयों में नहीं है। उसका कोई लंबा मार्ग नहीं है, छोटा और सहज मार्ग है, सरलता में है। तो कैसे सरलता में है? तो सरलता में है अगर आपका विवेक जागृत है। खेल दिखाने वाले मदारियों से अगर आप बच जाते हैं तो आपका मार्ग सरल है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है फिर से वीडियो सुनना और गहराई से समझना। गुरुदेव दयालु, गुरुदेव।